नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फैक्ट्स बाय स्पर्श चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उस समय भारत केवल एक देश नहीं था बल्कि 562 रियासतों का समूह था। ये सभी रियासतें स्वतंत्र रह सकती थीं, पाकिस्तान में शामिल हो सकती थीं या भारत का हिस्सा बन सकती थीं। लेकिन सोचिए, अगर ये रियासतें अलग अलग देश बन जाती तो क्या भारत आज इतना मजबूत होता? क्या हम आजादी के इतने सालों बाद भी एकजुट रह पाते? भारत को एक सूत्र में पिरोने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने अपनी कूटनीति, दृढ़ निश्चय और साहस से भारत को एक अखंड राष्ट्र बना दिया। लेकिन उन्होंने यह असंभव लगने वाला काम कैसे किया? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पटेल ने 562 रियासतों को भारत में शामिल किया, कैसे उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया और क्यों उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत की आजादी और रियासतों की समस्या। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी, रियासतों का एकीकरण। ब्रिटिश सरकार ने जाते जाते यह घोषणा की थी कि भारत की रियासतें अब स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं। वे चाहें तो भारत में मिल सकती हैं, पाकिस्तान में जा सकती हैं या स्वतंत्र राष्ट्र बन सकती हैं। इसका मतलब यह था कि 562 राजा महाराजा अपने अपने राज्यों पर स्वतंत्र शासन कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो भारत का नक्शा आज किसी टूटे हुए पहेली के टुकड़ों की तरह होता। हर राज्य की अलग मुद्रा, अलग सेना, अलग झंडा और अलग कानून होते। भारत कभी भी एक मजबूत और संगठित देश नहीं बन पाता। सरदार पटेल ने यह खतरा पहले ही भांप लिया था और उन्होंने ठान लिया कि भारत को एक करना ही होगा। सरदार पटेल का मास्टर प्लान। सरदार पटेल को आजाद भारत का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने सचिव वीपी मेनन के साथ मिलकर इन रियासतों को भारत में मिलाने का अभियान शुरू किया। उन्होंने 3 मुख्य रणनीतियां अपनाई। 1, राजाओं को बातचीत और कूटनीति से मनाना। 2, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना और दबाव बनाना। 3, जहां जरूरत पड़े वहां सेना का इस्तेमाल करना। अब चलिए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग रियासतों को भारत में मिलाया। एक, जूनागढ़ का विलय, जनता की ताकत। गुजरात की जूनागढ़ रियासत का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन वहां की जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। पटेल ने वहां जनमत संग्रह रेफरेंडम कराया, जिसमें 99% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने जूनागढ़ पर नियंत्रण कर लिया और यह भारत का हिस्सा बन गया। 2, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत थी, लेकिन इसका निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने अपनी रजाकार नाम की सेना बनाकर भारत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और निर्दोष हिंदू मुसलमानों का नरसंहार करवाया। पटेल ने स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया और ऑपरेशन पोलो के तहत 13 सितंबर 1948 को सेना भेजी। मात्र 5 दिनों में भारतीय सेना ने कश्मीर भारत में विलय। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह शुरुआत में किसी के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह के साथ समझौता किया, तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया और कश्मीर को भारत से अलग कर दिया। 1947 को हमला कर दिया तो उन्हें भारत से मदद मांगनी पड़ी। पटेल ने स्पष्ट किया कि पहले वे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करें, यानी आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हों। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलावरों को पीछे खदेड़ दिया। इस तरह कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। 562 रियासतों का एकीकरण इतिहास की सबसे बड़ी सफलता। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व से 560 में से 560 रियासतों को बिना किसी संघर्ष के भारत में शामिल कर लिया। केवल हैदराबाद और जूनागढ़ में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। यह इतिहास की सबसे शांतिपूर्ण और सफल एकीकरण की घटना थी। अगर पटेल न होते तो भारत आज भी छोटे छोटे राज्यों में बंटा होता।
सरदार पटेल की विचारधारा और योगदान। शायद सरदार पटेल सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वे एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे। वे भारत को केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि संस्कृति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी एक करना चाहते थे। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को बनाए रखने की वकालत की, जिससे आज भी भारत की नौकरशाही मजबूत बनी हुई है। सरदार पटेल के योगदान को सम्मान देने के लिए 2018 में गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे उनकी एक विशाल प्रतिमा बनाई गई, जिसे स्टेट ऑफ यूनिटी कहते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर है। यह हमें हमेशा याद दिलाती है कि कैसे एक व्यक्ति ने पूरे देश को एक किया। तो दोस्तों, यह थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय, कूटनीति और नेतृत्व से भारत को एक किया। उनका सपना था कि भारत एक मजबूत, अखंड और शक्तिशाली राष्ट्र बने, और आज हम उसी भारत में जी रहे हैं। अगर सरदार पटेल ना होते तो आज भारत 500 से ज्यादा देशों में बंटा हुआ होता। उनकी इस महान सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक ऐतिहासिक कहानी के साथ।